हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एन कन्वर्जिंग लेंस। ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस दिया है। कन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं और कॉन्केव लेंस को ही बच्चा डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस दे या कन्वर्जिंग लेंस दे, बात एक ही है। कॉन्केव लेंस दे या फिर बच्चा यहाँ पे क्या दे, डाइवर्जिंग लेंस दे, बात एक है। ठीक है, फोकल कितना है इसका, 10 सेंटीमीटर है। ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो इसमें बच्चा दे देते हैं पहले, गिवन दैट, क्या क्या मुझे दिया हुआ है यहाँ पे लिखना, क्या गिवन दैट बच्चा दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर। हमने बोला था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। और दूसरा क्या कर बच्चा, इट इज हेल्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। तो इसका जो बच्चा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है व्हाट, यू इक्वल टू कितना है, 25 सेंटीमीटर है। और कैसा रहेगा इसका साइन, निगेटिव रहेगा, क्योंकि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चा किधर रखा जाता है, यूजुअली बच्चा कहाँ रखा जाए, लेफ्ट साइड ऑफ द कन्वेक्स लेंस रखा जाता है। तो यू बराबर कितना होता है, -25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बच्चा इसका फोकल लेंथ कितना दिया है, एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है। अब फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस का या फिर कन्वेक्स लेंस का कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब कह रहा है ड्रा द रे डायग्राम। अच्छा, ऐसे डायग्राम तो आपको निकालने बच्चा पोजीशन ऑफ इमेज निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द लेंस फार्मूला वी नो दैट 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें क्या क्या दिया है बच्चा, u दिया है, f दिया है। तो फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन डिटरमाइन व्हाट, वैल्यू ऑफ v, पुट दिस वैल्यूज, 1/, इज व्हाट, प्लस का 10 दिया है, कितना दिया है, प्लस का 10 दिया है, इक्वल टू 1/v निकालना है बच्चा, माइनस u कितना है, माइनस का 25। तो ये क्या हो जाएगा, 1/v प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 25। अच्छा, 25 को बच्चा 1/25 को मैं इस साइड ला दूँ तो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25, 1/10 इधर आएगा बच्चा क्या, माइनस कितना। अच्छा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा, 50 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 50। देखो मैं एलसीएम निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ, 2 5 25 5 1 5, तो 5 25 25 ना 50, इस तरीके से मैंने 50 लिखा है। यानी दोनों 10 और 25 को मैंने एलसीएम निकाल के यहाँ दिखाया है। बच्चा कितना होगा, 50 को मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये अगर आपको भी पता रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है, निकालने की आवश्यकता नहीं है आपको। अच्छा, ये 50 हो गया बच्चा। इसका एलसीएम इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। इसमें डिवाइड 2 टाइम्स आएगा और 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 में, तो ये बन जाएगा बच्चा कितना, 3/50। तो v इक्वल टू मिल जाएगा मुझे प्लस का 50/3। इसको मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 3 1 जा 3, यहाँ 20 हो जाएगा, 3 4 18 6 7, यानी प्लस का बच्चा ये वैल्यू मिल जाएगा, ये सेंटीमीटर। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या निकला है यहाँ पर, पोजीशन ऑफ इमेज v इक्वल टू कितना निकला है बच्चा यहाँ पर, 50/3 सेंटीमीटर। अभी मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे और भी नेचर ऑफ इमेज और साइज भी निकालना है। तो ये डेसिमल वाले वैल्यू रख के मैं 50/3 रखूँगा, तो इक्वल टू 16/67 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया है। अच्छा, अब नेचर ऑफ इमेज के लिए बच्चा क्या करना पड़ता है, मुझे क्या निकालना पड़ता है, मैग्नीफिकेशन निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन के केस में मैंने बताया था कि मैग्नीफिकेशन इज गिवन बाई m इक्वल टू HI/HO इक्वल टू प्लस V/U। लेंस के केस में बच्चा क्या होता है, प्लस होता है। मिरर केस में क्या होता है, माइनस होता है। मिरर के केस में क्या होता है, ये माइनस होता है, और लेंस के केस में ये प्लस में आता है। ठीक है, फार्मूला में। अब देखो यहाँ बच्चा m बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो m बराबर हो जाएगा बच्चा V/U। तो v कितना हमने निकाल रखा है, 50/3 प्लस का, और u कितना है यहाँ पर, u इज -25। u कितना है बच्चा यहाँ पर, -25। जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये 25 हो जाएगा नीचे, इंटू 1/3 ऐसे लिखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, तो -2/3।
इसको मैं सॉल्व करूँगा बच्चा तो मेरे पास आएगा माइनस का 0.3467 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू आप देख रहे हो क्या बच्चा, इसकी वैल्यू निगेटिव मिल रही है, मैग्नीफिकेशन कैसा मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है, मैग्नीफिकेशन निगेटिव मिल रहा है, और क्या मिल रहा है बच्चा, लेस देन 1 मिल रहा है। देखो 0.67 क्या है, लेस देन 1 है। इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा, इमेज बच्चा कैसा बनेगा, इमेज रियल बनेगा, और क्या होगा, लेस देन ऑब्जेक्ट होगा, लेस देन इन्वर्टेड होगा बच्चा। रियल है तो इसका मतलब इन्वर्टेड है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, लेस देन 1 है तो इसका मतलब बच्चा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। अब दूसरी बात यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बच्चा ये तो मैंने नेचर बता दिया, लेकिन आल्सो द डिटरमाइन द साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज के लिए ये फार्मूला है हमारे पास। देखो ये फार्मूला मैं फिर से यूज कर ले रहा हूँ। तो HI/HO इक्वल टू V/U। HI हमको बच्चा निकालना ही है। HO कितना दिया है, HO दिया है +5 सेंटीमीटर। प्लस क्यों ले रहा हूँ बच्चा, क्योंकि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में रखा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। V निकाला भी मैंने बच्चा कितना, 50/3, और U कितना निकाला हमने, दिस इज U। U कितना निकाला बच्चा, यहाँ पर प्लस का था ये माइनस का 25। और इसको मैं सॉल्व किया था अभी तो कितना पाया था, देखो यहाँ पर -2/3 पाया हूँ। यहाँ कितना बच्चा, -2/3। तो HI इक्वल टू मिल जाएगा कितना, -2/3 × 5। देखो 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा -10/3। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 3.33 सेंटीमीटर आ रहा है। अब यहाँ से आपने क्या नोटिस किया बच्चा, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है कितना है, 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना पाया बच्चा, यहाँ पर माइनस ऑफ ये प्लस का माइनस ऑफ 3.33 सेंटीमीटर। अभी मैंने डिस्कस किया है कि द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, लेकिन स्मॉलर है, कितना स्मॉलर है बच्चा, ये देखो ये 5 सेंटीमीटर है, ये कितना है 3.33 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट बच्चा, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है कैसा बन रहा है, स्मॉलर बन रहा है। और कितने डिस्टेंस बन रहा है, 16.6 सेंटीमीटर पे बन रहा है, और वो प्लस का बच्चा मतलब अदर साइड ऑफ द लेंस। अब कह रहा है बच्चा आल ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड, इसका रे डायग्राम बनाना है। तो बनाते हैं इसका रे डायग्राम। पहले सारा डाटा इकट्ठा कर लेते बच्चा। डाटा में हमारे पास क्या है, U दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया कितना 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आई थिंक कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है बच्चा, 10 सेंटीमीटर है, ठीक। फोकल लेंथ हमने लिखा कितना 10 सेंटीमीटर। अभी भी निकाला बच्चा कितना आया है, प्लस का 16.67 सेंटीमीटर। HO कितना दिया बच्चा यहाँ पर, ये प्लस का 5 सेंटीमीटर। अभी मैंने HI निकाला है, कितना था माइनस का 3.33, ठीक। ये डिवाइड किया था हमने, देखो 3 3 का 9, फिर एक बचेगा, एक बचा डेसिमल में जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब मैं इसका रे डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे कन्वेक्स लेंस दिया है, देखो कन्वर्जिंग लेंस से मतलब हमने क्या दिया है, दिस इज द कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस को ही क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कन्वेक्स लेंस बना लेंगे। ये कन्वेक्स लेंस हो गया, ये उसका क्या हो गया बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज व्हाट, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द फर्स्ट फोकस, दिस इज द सेकेंड फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेकेंड फोकस, दिस इज द 2F2। अच्छा इस केस में बच्चा जो OF1 है इक्वल होगा किसके, OF2, क्योंकि थिन है और इसके दोनों साइड में क्या है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन की कार्डिंग में मान के चलूँगा कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेस का सेम है और दोनों साइड मीडियम क्या है, सेम है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे OF1 बराबर OF2 कितना लेंगे हम, प्लस का 10 सेंटीमीटर इस साइड के लिए, और मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या, केवल मैं 10 सेंटीमीटर ही आपको दिखा रहा हूँ। तो OF1 इधर के लिए क्या हो जाएगा -10, इधर के लिए हो जाएगा +10,
ठीक है। अब मेन हमारा क्या होता है बच्चा, F2 होता है। F2 इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल फोकल। अच्छा, इसमें देखो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, 5 सेंटीमीटर। कितना पे रखा गया, 5 सेंटीमीटर पर रखा गया है। ठीक, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पे है ना, 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितने बच्चा, 25 सेंटीमीटर पे है। हाँ, ऑब्जेक्ट कितने पे, 25 सेंटीमीटर पे। कितने पे ये ऑब्जेक्ट, ये 25 है प्लस का। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन एक बार मैच कर लेते हैं। यू की वैल्यू -25, दिस वन, और हर जगह 25 ही लिखा हूँ ना, हाँ सब जगह 25 है। ठीक है, आइए बच्चा एच ओ की वैल्यू, ये सॉरी ये एच ओ की वैल्यू कितना है, प्लस का 5 सेंटीमीटर है। यू की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने, कितना होगा, ये 25 सेंटीमीटर है। गिवन डाटा में कितना दिया बच्चा, 25 सेंटीमीटर है। तो देखियो अब यहाँ पे देखो डायग्राम को बनाना है। इस गिवन डाटा से मैं जो हमने कैलकुलेट किया है वो, और जो दिया है क्वेश्चन में उसके डाटा के हिसाब से मुझे क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है। तो इसमें मैं कह रहा हूँ, अगर इसकी बात करूँ, किसकी बात, यहाँ पर मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, इसमें इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 20 सेंटीमीटर। तो ये गिवन डाटा के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ 10 हो जाएगा, और इसका जस्ट डबल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है 20 सेंटीमीटर। लेकिन ऑब्जेक्ट कह रहा बच्चा कहाँ पे रखा है, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ये ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगा बच्चा, ये बियॉन्ड 2F जाएगा, तभी मैं 25 पे पहुँचूंगा, यानी 20 से ऊपर जाऊँगा तब जाके मैं 25 पहुँचूंगा। तो मैं मान लेते बच्चा ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, जिसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से, दिस वन 25 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ कितना, 25 सेंटीमीटर। अब बनाते इसका रे डायग्राम। रेज कमिंग फ्रॉम हियर, तो पहला रे बच्चा ये जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेज थ्रू द सेकेंड फोकस। ठीक है, दूसरा रे हम कहाँ से लेते हैं, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से, कुछ ऐसे। तो इमेज कहाँ बन रहा है, दिस वन। इमेज कहाँ बन रहा है, दिस वन। अब यहाँ से हिसाब से देखो, दिस वन, ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर बच्चा, और ये कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ बच्चा कितना, 10 सेंटीमीटर, ये क्या है, 20। तो अब क्वेश्चन देखो, पोजीशन ऑफ इमेज जो हमने कैलकुलेट किया है कितना आ रहा है, 16.67 आ रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये बच्चे 0 से लेकर, ये ऑप्टिकल सेंटर मतलब 0 ना, ठीक है, ऑल द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंसेज विल टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ से लिया जाता है बच्चा, कहाँ से लिया जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से लिया जाएगा। तो यहाँ से अगर 20 सेंटीमीटर है और यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, तो 16.67 सेंटीमीटर कहाँ लाई करेगा, कुछ इन दोनों के बीच में, यानी कि F2 और 2F2 के बीच में। तो ये डिस्टेंस जो मैंने यहाँ बना रखा है बच्चा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कितना है, यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये कितना है, 16.67 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गया। और हाइट ऑफ इमेज कितना बच्चा यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट के हिसाब से मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, कितना है, 3.33 सेंटीमीटर। अब इमेज कैसा बनेगा बच्चा, इन्वर्टेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। केवल इंडिकेट कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन नहीं भी इंडिकेट करोगे डायग्राम में, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का इतना, ये प्लस का बच्चा, प्लस का। ठीक, दिस इज द रे डायग्राम ऑफ गिवन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया हो बच्चा, जो मैंने डाटा कैलकुलेट किया है उसका पूरा क्या है, ये रे डायग्राम हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करता हूँ। ओके, थैंक यू।